हमें चर्च क्यों जाना चाहिए? हमारा वहां जाने का कारण क्या है? Why should we go to the church? परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव के लिए है तो वो घर पर भी कर सकते हैं। अभी भी कई लोग इस कार्यक्रम को लाइव या ऑनलाइन में देखते होंगे, बट दैट इज नॉट द सर्विस, बट दैट इज नॉट द वर्शिप, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। लाइव टेलीकास्ट जो है समय बिताने के लिए दिया गया एक अवसर या एक साधन या फिर एक जरिया है, यही कह सकती हूँ। बट दैट कांट बिकम ए लाइफ, वही जीवन में नहीं बदलना चाहिए। मंदिर के अंदर आने पर ही उसकी भलाइयों के द्वारा परमेश्वर तृप्त करेगा। जब हम मंदिर में आके आराधना करते हैं तभी परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। हमें परमेश्वर का दिया हुआ ये बहुत ही बड़ा भाग्य है। हमारा मंदिर में जाना, परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाने का भाग्य, ये सब बड़ा भाग्य है। उसको द प्रिविलेज, उसका हमें अनुभव करना भी हमारे लिए एक भाग्य ही है। आज हमें प्रधानमंत्री के घर पर खाने पे बुलाया है, दोपहर को उनके साथ लंच करने के लिए मुझे बुलाया है कहकर हम कितना बड़े भाग्यवान समझते हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम उसे बड़ा भाग्य समझने की वजह से ऐसे बातें करते हैं। तो फिर मंदिर जाना भी परमेश्वर का हमें दिया हुआ बड़ा भाग्य है। परमेश्वर को मनुष्य से मिलने की एक जगह ही परमेश्वर का पवित्र परम पवित्र स्थल ही मंदिर है, ये हमने देखा। एक और बात, परमेश्वर की रक्षा अगर आपको चाहिए तो, आपके परिवार को चाहिए तो, दैनंदिन जीवन में प्रतिदिन चाहिए तो, लाइव टेलीकास्ट मैंने देखा है, अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। रविवार के दिन आराधना में शामिल हुई थी। इस बात को बड़ी न मानकर मेरा परिवार की सुरक्षा चाहिए, मेरी रक्षा करनी होगी, मेरे इर्द गिर्द जो भी है सबकी रक्षा होनी चाहिए। इस सोच से हमें जाने का एक निवास स्थल परमेश्वर का मंदिर ही है। हालेलुया कहें। प्रियजनों, आज हमें मंदिर में जाकर कौन सी बात का पता लगाना चाहिए? आखिर क्यों जा रहे हैं? ये सब जाने बिना ही हम चर्च जाते हैं। ये एक परंपरा है, ये सोच के जाते हैं। ये एक कलाचार है, ये सोच के जाते हैं। ऐसा हमारे पूर्वजों ने किया था, इसीलिए मैं भी करती हूँ कह के जाते हैं। ये ना तो परंपरा है और ना ही कलाचार है, या फिर मेरे पूर्वजों ने किया है इसलिए ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये सोच के नहीं, बल्कि हमें देखने के लिए कुछ बातें, हमें सुन के समझने की कई बातें बाइबल में पवित्र आत्मा ने हमें बताया है। गौर से पढ़ के समझते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। इसे सुनने के बाद आप मंदिर में, चाहे आप कितने ही बीमार या बुखार से पीड़ित हो, समस्याएं हो, तो भी मंदिर बिना जाए नहीं रहेंगे, अवश्य जाएंगे। सबसे पहली बात अगर देखेंगे तो यीशु मसीह जब 8 दिन का बच्चा था तो उसके खतने का समय आया तो उसके माता पिता उसे मंदिर ले जा रहे थे। जस्ट 8 डेज बेबी, सिर्फ 8 दिन के यीशु नाम के एक छोटे से बच्चे को उसके माता पिता और उसके पिता प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार, आचार व्यवहार जो था उसके अनुसार उसे खतने के लिए ले जा रहे थे। तो तब वहां एक बात हम जानते हैं, वहां एक मनुष्य को हम देखते हैं, एक इच्छा को लेकर एक मनुष्य था, उसे हम देखते हैं, उसका नाम था शमौन। बाइबल निकालकर लूका अध्याय 2 में वचन 32 को हम पढ़ते हैं। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। ये शमौन नामक मनुष्य बहुत समय से उद्धारकर्ता को देखने की राह देख रहा था। ये शमौन नामक मनुष्य बहुत ही बूढ़ा हो गया था। ये किसकी राह देख रहा था? परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि तेरी आंखें उद्धारकर्ता को देखेंगी। इसलिए परमेश्वर को देखने का भाग्य प्राप्त करने ये मनुष्य प्राण को पकड़े रखा था, राह देख रहा था। कुछ लोगों के प्राण नहीं जाते, वो ऐसा होता है कि जो उनकी इच्छा होती है, जिसकी राह देखते हैं, वो कार्य पूर्ण होने तक। आपने कुछ बुजुर्गों को देखा है क्या? सांसें अटकी रहती हैं, दिन बिताते हैं, आखिरी सांस लेने से पहले अपने पोते को देखना है या पोती को देखना है या किसी और की चाहत होगी। उसी तरह शमौन भी उसकी
आयु बढ़ा दी गई थी, वृद्ध हो चुका था। फिर भी वचन 32 को अगर हम देखेंगे तो बताता है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। वचन 26 को अगर देखेंगे तो, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था, जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा, मृत्यु को ना देखेगा। आमीन। मतलब तुम यीशु को देखने तक, जब तक प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा, ऐसा वचन कहता है। वचन 27 बताता है, वो आत्मा के सिखाने से पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा मंदिर में आया था। कहाँ पर आया था? परमेश्वर के मंदिर में आके उस प्रभु के मसीह को उसकी आंखों ने देख लिया है, ऐसा वचन बताता है। ये मनुष्य शमौन किस तरह राह देख रहा था? पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक प्रभु के मसीह को, परमेश्वर मसीह को जब तक वो देख नहीं लेगा तब तक वो मृत्यु को ना देखेगा। उसने एक इच्छा से राह देखी। ही वॉज वेटिंग टू सी द लॉर्ड। परमेश्वर के मंदिर में वो पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट होने की वजह से उसे खींचकर ले आके मसीह को देखने के लिए अंदर ले आया गया था। जी, मसीह को देखने के लिए अंदर ले आया गया था। हमारे अंदर मसीह को देखने के लिए मंदिर में आने की इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। हम मंदिर क्यों जाते हैं? दूसरों की साड़ियां देखने नहीं। उन्होंने तो साड़ी बहुत ही सुंदर पहनी है, गले में कितने गहने पहनी हैं, आज कुछ ज्यादा चमक रही हैं। डायमंड हैं क्या? या फिर उससे भी कीमती, या फिर नकली हैं? ये सब देखने के लिए हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। यीशु को देखने की इच्छा मेरे हृदय के अंदर होना आवश्यक है। आप में ऐसी इच्छा है क्या? आज मुझे अपनी यीशु को देखने के लिए भागी भागी मंदिर जाऊंगी। आई विल बी वेटिंग फॉर 6 days फॉर द 7th day टू कम। 6 दिन में इंतजार करती रहूंगी कि 7वां दिन कब आएगा मेरे जीवन में। पवित्र उस आराम के दिन में पवित्र परमेश्वर को मुझे देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए इच्छा के साथ मैं तैयार होकर जा रही हूं या नहीं। परमेश्वर को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए हमें मंदिर जाना आवश्यक है। प्रियजनों, एक बार जो घटना घटी वो बताती हूँ। हम मंदिर में क्यों जाते हैं, ये हम उज्जियाह राजा के बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा था। 2 इतिहास अध्याय 26 में वचन 16 इस तरह बताता है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। वो किस लिए यहोवा के मंदिर में घुस गया? अपना बड़प्पन या महानता दिखाने के लिए, अपने कठिन हृदय के निमित्त जाके धूप की वेदी पर, जहां सिर्फ याजक ही जाके उस धूप की वेदी पर धूप जलाते हैं, वहां अजर्याह याजक ने भी उससे मना किया। लेकिन ये राजा उज्जियाह जो सामर्थी बन गया था, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं एक ऊंचे ओहदे पर हूँ, वहाँ हूँ, ऐसा कह के हृदय को कठिन करके यहोवा के मंदिर में प्रवेश करके, जहाँ केवल याजक ही जाते हैं, उस परम पवित्र स्थल पर जाकर धूप जलाने की कोशिश करता है वो जिया। ये हम देख सकते हैं। हमारे अंदर क्या इतना दुस्साहस करने की ताकत है? हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर गर्व है, हमारे अंदर बेकार की बातें हैं। जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे डैडी कौन है? मेरे डैडी ने ही इस मंदिर को बनवाया है। एक ब्रदर ने ऐसा ही कहा था। जब मैं गांव गई थी तो मेरे दादाजी ने और दादी ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए ये मंदिर मेरे दादाजी की है और दादी की है। मंदिर के अंदर जाने के लिए क्या कारण बता रहे थे? बड़प्पन, बातें, अहंकार भरी बातें।
कुछ लोग चर्च जाते हैं, लेकिन इंग्लिश चर्च में ही जाते हैं क्योंकि स्टेटस की बात है। आई शुड गो टू द इंग्लिश चर्च एंड आई हैव टू वर्शिप द लॉर्ड। क्यों हिंदी वाले चर्च में प्रवीण नहीं है? तुम हिंदी हो, हिंदी मातृभाषा है, फिर भी अंग्रेजी की बात क्यों करते हो? मे बी यू वुड हैव गॉन बिकॉज योर ग्रैंड पेरेंट्स हैव गॉन, बट दैट इज नॉट द रीजन फॉर यू टू अटर द वर्ड। बस मैं मंदिर जा रही हूँ, काफी है। कुछ लोग जाते हैं, सब बड़े बड़े स्टेटस के लोग जहां जाते हैं उसी चर्च में जाते हैं बिकॉज उनके साथ मुझे दोस्ती करनी है। जिस तरह कॉस्मोपॉलिटन क्लब में बड़े बड़े प्रमुख लोग जाते हैं, पता है क्यों जाते हैं? एक दूसरे के साथ परिचय बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ दोस्ती करने के लिए कॉस्मोपॉलिटन क्लब में जाते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ वी हैव टू गो इनटू अ चर्च। इस तरह मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ड्रेस देखो, मेरी खूबसूरती देखो, मेरा स्टेटस को देखो, मेरे ओहदे को देखो, मेरे घर को देखो, मेरी अंग्रेजी देखो, ये देखो। दैट्स नॉट फॉर वॉट। उसके लिए हमें मंदिर जाने की आवश्यकता हरगिज नहीं है। कुछ लोगों को देखेंगे तो आई एम द एग्जीक्यूटिव मेंबर, कमिटी में मेरा बड़ा नाम है। हमारे चर्च में कमिटी क्या होती है लोगों को नहीं पता, एक दूसरे को देखते रहते हैं। गांव में जिस तरह भिड़ते रहते हैं, जिस तरह कलीसिया में झगड़े होते हैं, ये आप सब कुछ नहीं जानने वाले परमेश्वर के मेमने प्रजा हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। जब तक ये सब पता नहीं होता तब तक हम आराम से रह सकते हैं, अगर जान गए तो बाल नोचने पड़ेंगे। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, मैं ही ट्रेजरर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, इस मंदिर का मैं ही मुखिया हूँ। मेरी ताकत क्या है दिखाता हूँ, अहंकार। मेरे स्टेटस क्या है दिखाता हूँ, अहंकार। मेरी खूबसूरती दिखाती हूँ, अहंकार। मेरी हौदा स्टेटस, मेरे गहने कपड़े सब कुछ दिखाती हूँ, देखो। इसके लिए हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। एक बार मैं एक जगह एक मंदिर में गई थी, नए साल की आराधना में गई थी, तड़के होने वाली आराधना में वचन ढूंढते हुए भागे भागे जाते हैं। आज के दिन इस वर्ष के लिए पिता कौन से प्रतिज्ञा देगा, इस इच्छा को लेकर जाते हैं। वहां जाके देखा तो सब बाहर खड़े होकर साड़ी को इस तरह घुमाना, ऐसा लपेटना, शर्ट को, सूट को, टाई को ऐसा ऐसा हिलाना, उसे ठीक करना। इज दिस व्हाट फॉर वी आर गोइंग टू द चर्च? उस दिन उसी पल मैंने तय कर लिया था कि इस चर्च में कभी नहीं आऊंगी, डेट भी नहीं दूंगी। दिस इज नॉट वॉट। इसके लिए नहीं जाना चाहिए। हमारा बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन वेदी से आग की तरह परमेश्वर का वचन आ रहा है। जिन्हें कान है सुनने के लिए वे सुने। अगर आप इन बातों को मानेंगे तो आपके परिवार में आशीर्वाद होगा। अगर आप इन बातों को नहीं मानेंगे तो राजा उजियाह के माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ, यहोवा ने उसे कोढ़ ही करने की वजह से माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। तो अपनी बड़प्पन के लिए, हौदे के लिए, स्टेटस दिखाने के लिए, अहंकार से भरी आंखों से, अहंकार भरी सोच से, अहंकार भरी नजर से आप लोग कभी भी मंदिर मत जाइएगा। दूसरी बात को देखते हैं। यीशु को मुझे देखना है। आई शुड सी जीसस। यीशु को मुझे देखना है। इस इच्छा को लेकर आइए। अगर आप मंदिर में आ रहे हैं तो मुझे यीशु को देखना है, दूसरा कुछ भी नहीं देखना है। मैं केवल यीशु को ही देखूंगी। कुछ लोगों को देखेंगे तो लोग को नहीं देखने के लिए मंदिर नहीं आते हैं। मेरे रिश्तेदार आएंगे, मेरा भाई वहां आएगा, मेरी बहन वहां आएगी, मेरे सारे रिश्तेदार वहां आएंगे, मेरे जीजा मामा सब लोग आएंगे वहां। इन सब से मिलना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। मतलब यू आर नॉट कमिंग टू सी द लॉर्ड क्राइस्ट। यीशु को देखने आप लोग नहीं आ रहे हैं, वो लोग वहां पर होंगे। इसीलिए अगर आप यीशु को देखने आएंगे तो वहां चाहे जो भी हो, जो कोई भी चाहे, जानवर हो, शेर ही क्यों न खड़ा हो, आप किसको देखने के लिए आ रहे हैं? हमारे यीशु मसीह, हमारे उद्धारक को देखने आ रहे हैं, हमारे परमेश्वर को देखने अगर आ रहे हैं तो आपके साथ चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर, मुझे उसकी परवाह नहीं है। फोन पे पूछते हैं, क्यों सिस्टर आप नहीं आई? वो जहां होगी वहां मैं नहीं रहूंगी सिस्टर। एक या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी, ऐसा किसी ने कहा था।
हमारे जाने का कारण ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको केवल यीशु को ही देखना है तो आइए। जिस जगह पर परमेश्वर की प्रसन्नता है, जिस जगह पर परमेश्वर के वचन को आपको सही सही देंगे, सत्य रूपी यीशु को आपको दिखाएंगे, ऐसे मंदिर में जाइए, उस जगह को देखिए, प्रभु वचन का आस्वादन कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, आशीर्वाद को अपनाइए। और दूसरी बात पता है क्या ढूंढते हुए हमें मंदिर जाना चाहिए? हन्ना नामक फनुएल की बेटी थी। वो 8 दिन के बच्चे को, यीशु मसीह को जब मंदिर में ले आए थे तो वो वहां मंदिर में थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी। वो एक भविष्यद्वक्तिन, एक विधवा स्त्री थी। हन्ना नाम की वो स्त्री, फनुएल की बेटी, वो विधवा स्त्री राह देख रही थी। बाइबल खोल के लूका अध्याय 2 वचन 37। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। उपवास और प्रार्थना करके रात दिन आराधना करती रहती थी। परमेश्वर के मंदिर को छोड़कर वो दूर नहीं गई। आपके साथ क्या करना पड़ता है? विनती करके आइए ब्रदर, आइए सिस्टर, चर्च में आइए। 40 दिन की प्रार्थना कर रहे हैं, आइए। 21 दिन की उपासना कर रहे हैं, आइए। कह के आपको बुलाने पर भी नहीं सिस्टर, दूसरा काम में कहते हैं। बट लेकिन उस स्त्री ने क्या किया था? रात दिन। क्या आपसे हम ऐसा कह रहे हैं कि 24 घंटे परमेश्वर के मंदिर में उस बच्चे शमूएल की तरह रहने को कह रहे हैं क्या? नहीं ना। संडे को चर्च आइए कहा तो आमीन बोलने के लिए आते हैं। आपकी नौकरी पे आमीन बोलने के लिए जाके देखिए। आपका बॉस पहले दिन ही अच्छा बर्ताव करेंगे या पहले दिन ही हाव भाव बदल जाएंगे? देखिए, अगर 9:30 बजे शुरू हो रहा है तो 5 मिनट पहले ही आइए चर्च। परमेश्वर का आदर करना सीखिए। लेकिन बदले में क्या करते हैं? मंदिर जाते ही नहीं है। संडे आता है तो चर्च नहीं जाते हैं। परमेश्वर को ढूंढने की एक जगह, परमेश्वर का आराधना करने का स्थल, परमेश्वर का प्रार्थना स्थल, परमेश्वर से मिलने की जगह, परमेश्वर के साथ वाचा बांध के उपवास के साथ राह देखने का एक स्थल। हालेलुया। ये सब हम नहीं करते। लेकिन मैं जो भी मांगू परमेश्वर से सामान का लिस्ट दूं तो वो सब देना पड़ेगा। आज पूछूं तो आज, अगर अभी देने को कहूं तो परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। जी हाँ, अभी देना पड़ेगा। क्या वो आपका नौकर है? परमेश्वर को नौकर बना के रखा है जो पूछते ही देने के लिए? अभी आके मेरे घर के सामने जो गाड़ी है उसे अपने दूध को बेच के खत्म कर दो, तो सुनेगा क्या? आप मंदिर नहीं आते हैं। यही नहीं है, आप मंदिर की भलाई पाने या जानने के लिए नहीं आएंगे, परमेश्वर को देखने नहीं आएंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, उपवास नहीं रखेंगे, उपासना नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर से फल प्राप्त करना चाहेंगे तो फल मिलेगा क्या? नहीं, हरगिज नहीं। पिसी हुई आटा को ही पीसते रहेंगे, छिला हुआ नारियल को ही छीलेंगे। बस देयर विल बी नो ग्रोथ। वृद्धि नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं, रक्षा नहीं होगी, भलाई नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। बदले में हमें क्या करना चाहिए? हन्ना हमारे लिए एक उदाहरण है। जैसे ही वे मंदिर कहेंगे, तुरंत उनके बुलाने से पहले ही हमें जाना चाहिए, यही मंदिर होता है। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, मंदिर में आके आशीर्वाद बन के रहिए। आपको यश महानता मिलेगा, आपका भला होगा, आप तृप्त हो सकेंगे। ये मुझे दी गई सेवकाई नहीं है। सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, मेरी सेवकाई परमेश्वर का दिया अनुग्रह है। लोगों को सावधान करना है। वो चेतावनी देते वक्त मेरी ओर 3 उंगली दिखाती है, आपकी तरफ 1 ही उंगली, मेरी ओर 3 उंगलियां। इट्स अ कॉशन नोटिस फॉर मी। मुझे अपने आप को सुधारना होगा। सुबह खिल के शाम को सूख जाने वाले घास की तरह, मिट्टी में पैदा होकर रहने वाले कीड़े की तरह हूं। प्रभु मुझे प्रयोग में लाने वाला पात्र बनकर रहूंगा, चेतावनी दूंगा। परमेश्वर के मंदिर को हम कैसे मुख्यता दे रहे हैं, किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, किस तरह उसे खोज रहे हैं, किस तरह परमेश्वर को चाहते हैं, यही सब कुछ हमें जानना होगा। हन्ना
कभी भी मंदिर छोड़ के नहीं गई थी। आपके अंदर जो इच्छा है, आप ये मत सोचिए कि किसी और के लिए मंदिर जा रहे हैं। आप सब ऐसे सोचते हैं, पास्टर के लिए मैं मंदिर जाता हूँ, सेवक के लिए मैं मंदिर जाता हूँ, इसीलिए आपको आशीष नहीं मिलते। भेंट मैं सेवक के लिए देती हूँ, इसीलिए आशीर्वाद नहीं मिलता। दशमांश मैं उस कलीसिया को देता हूँ, इसीलिए आशीष नहीं मिलते। जब आप दशमांश देते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि वही आपको आशीष देता है, इसीलिए अभी तक नहीं मिला। आप 10 रुपये दशमांश लाके भी देंगे तो दिल से उत्साह के साथ परमेश्वर को देकर देखिए। उन 10 रुपयों से कोई प्रचारक जी नहीं सकेगा, कोई सेवक खड़ा नहीं हो पाएगा, उनसे एक मंदिर नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो 10 रुपये आपके लिए बड़ा आशीर्वाद ला सकता है। हालेलुया। जिनके कान हो सुन सकते हैं। अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो आपको दशमांश देना होगा। यहाँ पर प्रचारक मंदिर में खड़ा होकर आपने दशमांश देना भूल गए हैं, ये नहीं कहना चाहिए। हृदय पूर्वक उत्साह के साथ देने पर ही आपको आपका आशीर्वाद मिलेगा। ये आप समझ लीजिए। मंदिर में जाने पर आपको आशीष मिलेंगे। आपका परिवार एकजुट होकर उपासना करने वाला परिवार बनेगा। आपके परिवार में सुरक्षा का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए आपके अंदर मंदिर जाने की इच्छा होनी चाहिए। प्रियजनों, मंदिर में भागते हुए आइए। आपने कभी उपवास नहीं रखा तो कम से कम संडे के दिन रखिए। जब मंदिर के अंदर आएंगे तो सुबह के नाश्ते को स्किप कर दीजिए। मंदिर में आके बैठिए, उपवास रख के प्रार्थना कीजिए। आराधना में बड़ी महिमा होती है, परमेश्वर का अनुग्रह है, आराधना है ना। हालेलुया। तब आपको भी आराधना में परमेश्वर को महिमा देनी होगी। जब आराधना हो रही होती है तो कौन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, माइक पकड़ के क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं देखना चाहिए। आराधना का समय जो है वो पवित्र परमेश्वर और आपके बीच का एक समय है, एक संदर्भ है। वो आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर के आराधना करने का अनुग्रह उसने आराधना उसको दिया है। वो आराधना को चलाने वाला बनकर ही विल लीड यू इनटू द वर्शिप। वो आपको आराधना में चलाएगा, सहायता करेगा। उनके पास से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उनके हाथ से क्या 10 रुपये पाओगे ब्रदर? कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसके पास से पाना हो तो उपवास रख के, आराधना करके, यीशु को पाने की इच्छा से आप देखिए, आपके जीवन में महिमान्वित बात अवश्य होगी। यहाँ पर हमारे बीच में आकर तेरे वचन को हमें देकर हमें उत्साहित करके धैर्य देने के लिए तुझे स्तुति देते हैं पिता। परमेश्वर के मंदिर में तेरी भलाई के द्वारा इन सब का परिवार तृप्त हो, ऐसा इन्हें आशीर्वाद दे पिता। इन पर जो शाप है, यीशु मसीह के सामर्थ भरे नाम में सारे शाप टूट जाएं। अभी इसी समय जीवन में जितने भी शाप हैं वो सब टूट जाएं, बंद दरवाजे खुल जाएं पिता। जो आश्चर्य कार्य इन्होंने कभी नहीं देखे वो देख पाए, जो अद्भुत कार्य नहीं देखा वो देख पाए। बंदी लोगों को पिता तो छुड़ाकर, हाँ पिता, बंदी जो हैं उनको छुड़ाकर इनकी रक्षा करके यहाँ मंदिर में आना अच्छा है। मैंने आशीर्वाद पाया है, ऐसा ये लोग गवाही दे सकें। आशीर्वाद दे पिता, इन्हें रक्षा कर। घर पर जो है उनके अंदर एक अपराध की भावना हो ताकि वो मन फिरा के परमेश्वर के मंदिर में जाने पर ही खुश रह सकूंगा, ऐसा सोच पाए। जिस तरह दाऊद ने कहा था उसी तरह कहकर भागे भागे आना होगा। मंदिर में जाके पिता का आशीर्वाद पाना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य भरे नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे पिता, आमीन।
प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें।